मैंने इन्हें बोला कि मैं आपको गुत्था लेकर देता हूँ, इससे आप उतारे, इतनी मैं उतारूँ, ये कहता नहीं उतार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केबी रिएक्ट्स पे। तो वीडियो है पाकिस्तान का। यहाँ पे एक लड़की और उसका पति दोनों के दोनों कहीं मार्केट में खाना खाने गए थे, जहाँ पर फिर इनके साथ में ये सब चीजें होती हैं। एक बार ये वीडियो की आप क्लिपिंग देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं इस बारे में। अब यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है, इसने कुछ कैलीग्राफी वाली ड्रेस पहन रखी है और ये लोग बोल रहे हैं कि इसने कुरान की बेअदबी करी है, कि इस पे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस पे क्या लिखा हुआ था। बट अभी इसके ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप लगा करके इसको लगभग मारने की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। ये भीड़ इतनी रेडिकल हो चुकी है कि अब ये किसी भी टाइम पर इस लड़की के साथ में कुछ भी कर सकती थी, पर वक्त के ऊपर किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस आ गई। और हाँ, हेड्स ऑफ टू दिस पुलिस ऑफिसर, मैं उनकी भी बात भी कर लेता हूँ आपसे। फिर इनको दुकान का ही शटर बंद करके इनको वहां पर सेव कर दिया गया। कूडोज टू दिस लेडी। हमको पता नहीं था कि पाकिस्तान में ऐसी लेडीज अभी भी बाकी हैं, तो इन्होंने पूरा पूरा मोर्चा संभाला ताकि इन्होंने इसको बचा लिया। और हेड्स ऑफ टू दिस पुलिस ऑफिसर, इनकी वजह से ये लड़की बेचारी ब्लास्फेमी का शिकार होने से बच गई। चलिए, शिकार तो हो ही चुके हैं ब्लास्फेमी का, बट हाँ, ये कह सकते हैं कि ये मरने से बच चुके हैं। ये पंजाब की डीएसपी हैं। कोई शिकायत नहीं आई, इस तरह की वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट। इन्होंने बहुत ही बहादुरी से पब्लिक को समझाया। उस लड़की को बुर्का पहनाया और बुर्का पहना करके बहुत ही हिम्मत से इतनी बड़ी भीड़ के अंदर से उसको लेकर के चली गई अकेले। हेड्स ऑफ टू दिस पुलिस ऑफिसर। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी, पंजाब की गवर्नमेंट ने भी कुछ बोला है इनको अवार्ड देने के लिए। चलिए, वो बात की बात है। अब चलते हैं इसके आखिरी और तीसरे पॉइंट के ऊपर, तो देखते हैं वहां पर क्या हुआ। चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईदा शरबानो नकवी है, मैं एसपी गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए एसएचओ इशरा बिलाल। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे कोई गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आइंदा की बात ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये ने माफ कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है। अब देखिए, यहाँ पर मौलाना मुफ्ती पहुंच चुके हैं। पुलिस वालों जो काम पुलिस वालों का है, अब ये काम मौलाना मुफ्ती कर रहे हैं। कोई कोर्ट की जरूरत नहीं है इनको, कोई पुलिस की जरूरत नहीं है इनको। अब ये मौलाना मुफ्ती आजू बाजू में बगल में बैठ गए हैं और अब वो सारे के सारे काम कर रहे हैं। आप सोचिए, एक ऐसे देश के अंदर जहां पर सो कॉल्ड डेमोक्रेसी लोग बोलते हैं, जहां पर ये सारे के सारे मामले सुलझाए जाते हैं, जज हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, कमिश्नर हो, वो लोग सब सुलझाने के बजाय ये मैटर मौलाना मुफ्ती सुलझा रहे हैं। ऐसे देश के अंदर ये सब नहीं होगा तो और क्या होगा, आप कुछ समझ सकते हैं।
और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और ये जो भी हुआ लाइल्मी में हुआ, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़बिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए, वीडियो यहीं पर खत्म हो गया। ये था पूरा मामला जो मैंने आपको लगभग पूरा समझा ही दिया है। मैंने इसको ट्विटर पे कल डाला था, तो मेरे पास में कमेंट आ रहे थे कि इसने माफ़ी क्यों मांगी। देखिए, माफ़ी तो मांगनी ही पड़ती इनको, और मांगनी भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने गलती तो करी है। अब आप बोलेंगे गलती क्या करी है क्या नहीं करी है, तो मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ। इनकी जो ड्रेस थी उसके ऊपर कुरान की आयतें नहीं लिखी हुई थी। इसके अंदर अरबी के अंदर लिखा हुआ था। जितना समझ में आया, जितना न्यूज़ आर्टिकल में आया, वो सिर्फ ये लिखा हुआ है हलवा या मिठाई, ऐसा कुछ लिखा हुआ था उसके ऊपर, और कुरान की आयतें नहीं थी। ये तो कन्फर्म है, ठीक है। और कोई भी रिलीजियस वर्ड नहीं था उसके अंदर। इन्होंने गलती क्या करी उसके ऊपर आते हैं। इनकी सबसे बड़ी गलती एक ही है, और वो है पाकिस्तान में जन्म लेना। अगर आप ऐसे देश में जन्म लेंगे तो आपके साथ में ये तो आज नहीं तो कल होगा। और जो लोग ये सरतनशीलता के नारे लगा रहे हैं, ये लोग ये भी याद रखें कि कल इनकी माँ बहन भी इस जगह पे होगी, डेफिनेटली होगी। ऐसे देश के अंदर कभी भी किसी की भी माँ बहन के साथ में ये चीज हो सकती है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि ये हमारे साथ नहीं होगा, रुक जाइए। अभी इसने माफी मांगी है। 10% पाकिस्तानी ऑलरेडी माफी मांग चुके हैं, क्योंकि पिछले साल शायद तक 11 से 12 लाख पाकिस्तानी यूथ देश छोड़ चुकी है, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी माफी मांग चुके हैं और आपके हाथ जोड़ करके बाहर जा चुके हैं, ठीक है। और जो बाकी बचा हुआ 90% है, वो बहुत जल्दी ही आपके सामने माफी मांगेगा। इस देश में पैदा होने की माफी मांगेगा। चलिए, ये था पूरा वीडियो, ये था पूरा माजरा, कैसे एक ब्लास्फेमी के आरोप के अंदर किसी को भी पाकिस्तान के अंदर सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। बहुत अच्छी गनीमत बात है कि ये बच गई, इनके कपड़े फटने से बच गए, क्योंकि पाकिस्तान जैसी जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, मिलता है फिर किसी एक और ऐसी वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।